चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। अब ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, उसको समझते हैं। देखिए, कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है, जिंक का लें, कॉपर का लें या कोई भी इलेक्ट्रोड लें, उसका हम सिंगल जो है अपचयन विभव ज्ञात नहीं कर सकते। हम जो अपचयन विभव ज्ञात करते हैं वो अंतर का होता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड के बीच का अंतर होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हमने दो पात्र लिया, इसमें एक में जिंक का इलेक्ट्रोड, एक में कॉपर का इलेक्ट्रोड। इन दोनों के बीच विभव मापी लगाया और यहाँ पर लवण सेतु लगाया। यहाँ पे जिंक सल्फेट का विलयन, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन। तो यहाँ हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात नहीं कर सकते। हम जो ज्ञात करते हैं, यहाँ पे जो हमें विभव मापी प्राप्त होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के जो विभव में अंतर है वो हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है, हम जानते हैं कि इसका इतना वैल्यू है, इसका इतना वैल्यू, वो कहाँ से आया। तो उसके लिए एक मानक इलेक्ट्रोड बनाया गया और उस मानक इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके हर इलेक्ट्रोड का एक रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया, एक अपचयन विभव निकाला गया है। तो वो जिसको हम लोग मानक माने हैं, जिससे सभी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव निकाले हैं, उसको हमने सी कहा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह से होता है, आइए इसको देखते हैं। इसमें एक पात्र होता है जिसमें हम लोग प्लैटिनम के तार से प्लैटिनम का एक प्लेट लेते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है। इस साइड से हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड नहीं बनता है, गैस फॉर्म में होता है। इस कारण हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं, प्लेटिनम का प्लेट लिए हैं। और इसमें हम लोग सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन वाला कोई भी विलायक रखेंगे। ठीक है, और उसकी मोलरता कितनी रखेंगे, 1 m। चूँकि ये मानक है, मानक में कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर को हमें 298 केल्विन पर रखना है, प्रेशर को 1 atm में रखना है और कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर में रखना है। तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन प्लस आयन युक्त विलायक रहेगा, उसके कॉन्सेंट्रेशन को हमें 1 मोलर रखना है। अगर HCl लेंगे तो यहाँ पर HCl का जो मोलरता होगी या सांद्रता होगी वो हमें 1 m रखना है। ठीक, और इस जो H2 गैस लिए हैं उसको 1 atm का दाब रखना है, उसके दाब के हिसाब से इसको हमें भेजना है। तो इस तरह से होता है पूरा सेटअप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और याद रखिए, IUPAC ने हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन है, हाइड्रोजन का जो अपचयन विभव है उसको 0 माना है। तो अगर हम इसको किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ लगा दें तो अंतर आएगा, क्योंकि इसका अपचयन विभव तो 0 ही है। तो जो भी अंतर आएगा वो दूसरे इलेक्ट्रोड का ही अपचयन विभव होगा। आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लेफ्ट में लिया मानक अपचयन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को, और राइट में हम लोग ले रहे हैं जिस सेल का हमें अपचयन विभव निकालना है। जैसे मान लेते हैं हम लोग जिंक ले लिए, इन दोनों को जोड़ देते हैं,
ठीक, इधर से H2 गैस प्रवाहित करेंगे। ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसमें भरा है जिंक सल्फेट और इसमें भरा है H+ सांद्रता वाला कोई भी आयन। जिंक के इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। लेफ्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और राइट में जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट यहाँ कैथोड की तरह काम करेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा। तो हमारे पास सूत्र होता है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड में हम लिख सकते हैं E0 जिंक 2 प्लस जिंक के रूप में काम करेगा और यहाँ पर E0 एनोड में H प्लस H2 बनाएगा। और इन दोनों का जो अंतर होता है वो प्राप्त होता है -0.76 E0 जिंक 2 प्लस से जिंक। यहाँ जो हाइड्रोजन का अपचयन विभव होता है वो 0 होता है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं जिंक 2 प्लस से जिंक का जो अपचयन विभव होगा वो कितना आएगा, -0.76। इसका 0 होता है। इसका जो आएगा यहाँ पे जो विभव मापी में जो भी मान आता है इन दोनों का अंतर आता है, इसका ऑलरेडी 0 है। तो जो भी अंतर आएगा वो यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रोड का ही आएगा। तो जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें अपचयन विभव ज्ञात करना है उसको मानक अपचयन जो इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, आपका मानक अपचयन विभव निकल जाएगा। लेफ्ट में हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखेंगे और राइट में जिस भी सेल का निकालना है उसको राइट में रखेंगे। इस तरह से दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ H+ है, यहाँ CuSO4 ये कॉपर का। तो यहाँ अगर हम लोग सूत्र में लिखें E0 सेल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कौन है, कॉपर है, यानी कि इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कॉपर 2 प्लस कॉपर में चेंज हो रहा है। एनोड कौन है, हाइड्रोजन है, H+ H2 में कन्वर्ट होगा। इन दोनों का जो अंतर है यहाँ विभव मापी में हमें प्राप्त होता है 0.34। E0 Cu2 प्लस से Cu माइनस इसका अपचयन विभव 0 होता है। तो जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ वही कॉपर का अपचयन विभव होगा 0.34। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करके उसका अपचयन विभव याद कर सकते हैं। याद रहे आपको जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको लेफ्ट में लेना है और जिसका हमें अपचयन विभव निकालना है उसको राइट में लेना है।